आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी 3 घंटे की बातचीत हुई है। इसमें यह विचार किया गया है कि आगे जो 3 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन, उसका क्या किया जाना है। कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओर से सलाह दी है। ऐसे एक मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपका भी नंबर था बोलने के लिए। आपने अपनी ओर से क्या कहा है कि जो 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है इसे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर कुछ छूट दे करके इसको आगे बढ़ाया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लॉकडाउन का जो फॉर्मूला और जो प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन लगाया, इससे काफी हद तक जो है कोरोना वायरस को हम लोग रोक सके देश पर, और इसके नंबर से हम लोग को ये साफ मालूम पड़ रहा है। तो ये जब ये फॉर्मूला लॉकडाउन का काम किया तो हमें सबको लगा कि इसे आगे बढ़ाना चाहिए और इसी फॉर्मूला के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम लोग छूट दे सकते हैं, जहां पे हम लोग लोगों के लिए रोजगार दे सकते हैं और काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ये सजेशन सारे मोस्टली जो है मुख्यमंत्री ने दिया। लेकिन अंत में अभी प्रधानमंत्री इसमें क्या सोच करेंगे और क्या काम करेंगे, ये अभी देखने को है। शर्मा जी, ये जो बैठक हुई है इसमें मुख्यमंत्रियों ने अपनी राय रखी है। 9 मुख्यमंत्री आज बोले हैं। आपको क्या लगा कि जो एक मेजॉरिटी है मुख्यमंत्रियों की, उनका ओपिनियन क्या है? क्या इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए और अगर छूट मिलनी है तो किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट जो सारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सबने इस बात पर प्रेशर किया कि और सजेस्ट किया कि ये जो लॉकडाउन है इसे इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ी छूट देनी चाहिए। और ये छूट में मेनली जो है अलग अलग जो जोन्स है, जैसे ग्रीन जोन हो, ऑरेंज जोन हो, रेड जोन हो, तो शायद इनको देखकर, उनके हालातों को देखकर वहां पे कई कई चीजों में इकोनॉमिक हम लोग छूट दे सकते हैं। और इसमें भी बात हुई कि ओवरऑल स्टेट्स को भी रिफॉर्म के बारे में सोचना होगा और स्टेट्स को भी अलग अलग पॉलिसी नए अपनाने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और इकोनॉमी भी, उसमें भी ग्रोथ हो। तो इस सब बातों में चर्चा हुई। जी, आपने इकोनॉमी की बात की, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, ये सब मानते हैं। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट लगी है संगमा जी इससे। तो जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, जो भारत की आर्थिक स्थिति है, उस पर भी ये मुद्दा इसमें आज उठा होगा। इस पर कोई बातचीत हुई है? पीएम ने कुछ अपनी ओर से एश्योरेंस दिया है राज्यों को, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताया है? नहीं, जैसे आपने कहा कि कोविड-19 की वजह से मेरे स्टेट में ही नहीं लेकिन पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन जरूर होगा। लेकिन इसमें ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि स्टेट और सेंटर एक साथ काम करें, और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हमें काफी सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ही इन सब चीजों में पर्सनल इंटरेस्ट लेके हम सबसे बात भी की है अलग अलग ओकेजन्स में। तो एक पॉलिसी डिसीजन लेना जरूरी है स्टेट्स के लेवल पर, लेकिन मेरे ख्याल से भारत सरकार की तरफ से भी हमें अलग अलग अगर सपोर्ट मिले, स्पेशली जो एमएसएमई सेक्टर्स में सपोर्ट मिले, जैसे कि मेरे स्टेट में टूरिज्म है और बाकी स्टेटों में फूड प्रोसेसिंग और अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो ऐसे सेक्टर्स, एमएसएमई सेक्टर्स को मेरे ख्याल से ऐसे स्थिति में एक सपोर्ट देना बहुत जरूरी होगा। और संगमा जी, जो दुनिया भर में आर्थिक हालात बदले हैं उसमें भारत क्या कर सकता है? कुछ इस पर भी चर्चा हुई है कि जो भारतीय कंपनियां हैं और जो भारत में निवेश है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है? वैसे अगर देखा जाए तो जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि एक सेल्फ सफिशिएंट मोड में हमें आगे चलना होगा। मैंने जब अपनी बात रखी तो मैंने एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स के बारे में मैंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम लोग अलग अलग स्टेट्स को लेके एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाए। हमारे यहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं, और अगर हम लोग इस कंजम्पशन को अगर हम देखें तो हमारे अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग कंपनियां अगर इसमें जुड़ के काम करें तो मेरे ख्याल से एक इकोनॉमी इसमें भी बढ़ सकती है। यही नहीं, काफी देशों में प्रोडक्शन जो है और इंडस्ट्रीज काफी हद तक उनको नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर इस अपॉर्चुनिटी या इस क्राइसिस में अगर हम एक अपॉर्चुनिटी देखें
तो मेरे ख्याल से भारत इसमें एक एक विजय होकर निकल सकता है कि अगर हम लोग इस क्राइसिस को क्राइसिस करके ना देखें, लेकिन सिर्फ ना देखें, लेकिन हम इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे हम लोग देखें। जी। ये इस बात में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा। समझिए, दूसरा प्रश्न ये कि अभी हमारी कई मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि राज्यों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, बल्कि जो उनका रेवेन्यू है एक तरह से वो ज़ीरो हो गया है, क्योंकि दुकानें बंद है, जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप लोग क्या केंद्र की तरफ देख रहे हैं कि आप भी मांग करते हैं कि आपके राज्यों को, अन्य राज्यों को भी कोई एक पैकेज सरकार की ओर से दिया जाए? आपने एमएसएमई का तो जिक्र किया, लेकिन जो राज्यों को वित्तीय मदद मिलनी है, क्या आप उसके भी मांग करते हैं? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिले। हालांकि मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काफी नुकसान हुआ है और काफी हद तक रेवेन्यूज जो है सेंटर में भी काफी इफेक्ट हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना होगा और अलग अलग सपोर्ट देना होगा, नहीं तो हर स्टेट को काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी काफी कठिनाइयां होंगी। लेकिन इस मामले में स्टेटों ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि जो FRBM एक्ट के तहत जो हम लोग 3% हमारा जीडीपी का हमारा जो लोन हम लोग ले सकते हैं, उसको अगर बढ़ा के 3 से 5% करें तो उससे भी काफी स्टेट्स को राहत मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इसके मामले में आज वित्त मंत्री भी हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उस समय थे, तो मुझे विश्वास है कि उन्होंने सब सीएम्स के उन्होंने बात सुनी और मुझे विश्वास है कि वो लोग जरूर कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगमा साहब, इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।